कभी सोचा है कि भारतीय समाज में जब भी बलिदान या सैक्रिफाइस शब्द का जिक्र होता है तो अक्सर उसके साथ महिलाओं का नाम ही क्यों जुड़ जाता है। आज के विश्लेषण में हम इसी बात की गहराई में जाएंगे, महिलाओं के बलिदान की वो छिपी हुई संरचनात्मक कीमत। त्याग की मूर्त कितनी बार सुना है हमने, है ना। इसे एक बहुत बड़े सम्मान की तरह, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह पेश किया जाता है, एक ऐसा आदर्श जिसे हर महिला को अपनाना चाहिए। लेकिन क्या हो अगर हम इन शब्दों के पर्दे के पीछे झांकें? क्या इस खूबसूरत टाइटल के पीछे कोई ऐसी कीमत छुपी है जिसे हम एक समाज के तौर पे शायद नज़रअंदाज कर रहे हैं? और देखिए, ये जो पूरी चर्चा है, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं। हम जो भी यहाँ समझेंगे, जो भी एक्सप्लोर करेंगे, वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और प्यूर रिसर्च सेंटर जैसे बड़े नामों के ठोस डेटा और सामाजिक विज्ञान की गहरी रिसर्च पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, महिमा मंडित बलिदान। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समाज ने महिलाओं के लिए ये भूमिका तय ही क्यों की है। जरा सोचिए, घर का कामकाज, बच्चों और बड़ों की देखभाल, पूरे परिवार को इमोशनली संभालना, ये सारी जिम्मेदारियां अक्सर महिलाओं के हिस्से आती हैं। और इसके लिए उन्हें शादी के बाद अपने करियर को भी एडजस्ट करना पड़ता है। NFHS 5 के आंकड़े देखें तो 90% से ज्यादा भारतीय घरों में प्राइमरी केयरगिवर औरतें ही हैं, चाहे वो वर्किंग हो या ना हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक कल्चरल सिस्टम है जो बहुत गहराई तक जमा हुआ है। तो यही हमें अपने दूसरे सेक्शन पर ले आता है, छिपी हुई संरचना। सवाल ये है कि आखिर ऐसा है क्यों? क्यों महिलाएं इतनी आसानी से इस बलिदान वाली भूमिका को एक्सेप्ट कर लेती हैं? इसके पीछे का स्ट्रक्चर क्या है? इसका एक जवाब हमें साइकोलॉजी में मिलता है, जिसे कहते हैं सोशल रोल थ्योरी। ये थ्योरी बहुत सिंपल सी बात कहती है। ये कहती है कि औरतें इसलिए सैक्रिफाइस नहीं करती क्योंकि वो बाय नेचर ऐसी हैं, नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि बचपन से समाज उन्हें बार बार यही रोल देता है, यही सिखाता है, और धीरे धीरे ये उनके लिए नॉर्मल या सही बन जाता है। ये एक तरह की पावरफुल सोशल कंडीशनिंग है। और ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं है, इसकी झलक असलियत में भी दिखती है। प्यूर रिसर्च सेंटर के हिसाब से आज भी लगभग 40% भारतीय ये मानते हैं कि पत्नी को हमेशा अपने पति की बात माननी चाहिए। सोचिए जरा, 40%। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये सोशल रोल्स हमारी सोच में कितने गहरे बैठे हुए हैं। और इस सब के बीच एक और बहुत बड़ी चीज़ है, ये जो सारा काम है ना, इसकी कोई आर्थिक कीमत नहीं है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि भारतीय महिलाएं पुरुषों के मुकाबले 3 से 5 गुना ज्यादा बिना पैसे का काम करती हैं। 3 से 5 गुना। जैसा कि फेमिनिस्ट इकोनॉमिस्ट मैरिलन वॉरिंग ने कहा था, अगर महिलाओं के इस अनपेड लेबर को गिना जाए तो देश की GDP के आंकड़े ही बदल जाएंगे। मतलब इस काम का ना कोई वेतन है, ना कोई पेंशन और ना ही कोई पहचान। और यहीं से एक बहुत खतरनाक गलतफहमी पैदा होती है कि क्योंकि वो काम नहीं कर रही है, इसलिए उनसे बलिदान की उम्मीद रखना ठीक है। तो अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जब स्तंभ ढह जाता है। सवाल यह है कि होता क्या है जब परिवार की ये नींव यानी कि महिला थक जाती है या बीमार पड़ जाती है? इसका असर क्या होता है? रिसर्च बताती है कि इसका असर ना सिर्फ गहरा होता है, बल्कि उसे नापा भी जा सकता है। JMA पीडियाट्रिक्स में एक स्टडी पब्लिश हुई थी जो साफ दिखाती है कि जिन बच्चों की माँ बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, उन बच्चों की इमोशनल स्टेबिलिटी और उनके पढ़ाई के रिजल्ट्स दोनों पर बुरा असर पड़ता है। ये स्लाइड उसी कड़वी सच्चाई को दिखाती है। जब तक वो हैं, सब कुछ ठीक चलता है, परिवार की रूटीन बनी रहती है, लेकिन जिस दिन वो इमोशनल या फिजिकल तौर पर एब्सेंट हो जाती हैं, पूरा सिस्टम बिखर जाता है। और विडंबना देखिए, उनकी असली कीमत, उनका अस्तित्व अक्सर उनके ना होने पर ही समझ आता है। तो क्या समाज को सच में इन बलिदानों की परवाह है? यहीं पे हमारा चौथा सेक्शन देखभाल में एक विरोधाभास, एक अजीब सी सच्चाई सामने लाता है। प्यूर रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादातर भारतीय कहते हैं कि वो महिलाओं को महत्व देते हैं। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि वही डेटा ये भी दिखाता है कि हम घर में असमानता को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अक्सर औरतों की इमोशनल तकलीफ को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये एक अजीब सा पैराडॉक्स है ना? सोशियोलॉजिस्ट इस चीज़ को द सेकेंड शिफ्ट कहते हैं। मतलब जब एक औरत अपने ऑफिस का काम खत्म करके घर आती है, तब उसकी दूसरी अनपेड शिफ्ट शुरू हो जाती है। तो सिंपल शब्दों में, समाज ऊपर ऊपर से सिंबॉलिक तौर पर तो महिलाओं का सम्मान करता है, लेकिन असल में उनकी चुप्पी और उनकी मेहनत पर ही चलता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि महिलाओं की खुशी परिवार के लिए एक खतरा है?
बिल्कुल नहीं। और हमारा 5वां सेक्शन यही बताता है, एक नींव, खतरा नहीं। रिसर्च तो उल्टा दिखाती है कि जब महिलाएं खुश होती हैं तो परिवार और भी मजबूत होते हैं। जरा एक ऐसे घर की कल्पना कीजिए जहां जिम्मेदारियां बराबर बांटी जाती हैं। रिसर्च कहती है कि ऐसे घरों में औरतों की मेंटल हेल्थ बेहतर होती है, पति पत्नी के बीच रिश्ता ज्यादा संतुष्ट रहता है और बच्चे बराबरी का असली मतलब सीखते हैं। और ये सिर्फ घर के काम तक ही सीमित नहीं है। इकोनॉमिक स्टडीज बताती हैं कि जब फैसले लेने की ताकत औरतों के हाथ में होती है तो पूरे परिवार को फायदा होता है। बच्चों का न्यूट्रिशन, उनकी पढ़ाई बेहतर होती है और यहाँ तक कि घरेलू हिंसा में भी कमी आती है। तो बात बिल्कुल साफ है, महिलाओं की खुशी परिवार के लिए खतरा नहीं बल्कि उसकी नींव है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, शोध समर्थित फैसला। तो इस पूरी चर्चा से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? तो सोशल साइंस का सच क्या है? पहला, कि महिलाओं का बलिदान नेचुरल नहीं बल्कि समाज ने बनाया है। दूसरा, उनका अनपेड लेबर हमारे परिवारों और इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। और तीसरा और सबसे जरूरी, उनकी खुशी परिवार को तोड़ती नहीं बल्कि उसे और ज्यादा मजबूत बनाती है। तो जब एक औरत अपने लिए थोड़ा वक्त मांगती है, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो या बस आराम करने के लिए, क्या ये स्वार्थ है? साइकोलॉजी कहती है बिल्कुल नहीं। ये एक बेसिक साइकोलॉजिकल जरूरत है बर्नआउट और डिप्रेशन से बचने के लिए। और आखिर में सामाजिक विज्ञान हमें एक गंभीर चेतावनी देता है। एक समाज जो औरतों के बलिदान पर तो चलता है लेकिन उनकी खुशी को नज़रअंदाज करता है, वो असल में स्टेबल नहीं है। ये एक ऐसी नींव पर बना है जो कभी भी ढह सकती है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है बल्कि दशकों की रिसर्च का निष्कर्ष है। अब सोचने वाली बात यह है कि हम इस स्ट्रक्चर को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं।